The title of the poem is The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. तो ये जो पोयम है एक बैलेड स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड हम किस पोयम को बोलते हैं? हम उस सॉन्ग या उस पोयम को बोलते हैं जो हमें एक स्टोरी बताती है। तो ज्यादातर जो बैलेड हैं वो करेज और हीरोइज्म के बारे में लिखी जाती हैं। ये जो पोयम है एक ह्यूमरस बैलेड है जो बिल्कुल नजदीक है पैरोडी के। पैरोडी हम उस स्पीच या राइटिंग को कहते हैं जो किसी की नकल करते हुए बहुत ही फनी वे में लिखी जाती है। तो ये पोयम भी एक बहुत ही फनी पोयम है और बहुत ही ह्यूमरस पोयम है। लेट्स रीड द पोयम नाउ। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें हमें इस स्टोरी के जो करेक्टर हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और वो कौन कौन से करेक्टर हैं? फर्स्ट बेलिंडा जो एक लड़की है वो कहाँ पर रहती है? एक छोटे से व्हाइट कलर के घर में रहती है और उसके पास क्या है? एक छोटी सी ब्लैक कलर का किटन है, मतलब बिल्ली का बच्चा है, और एक लिटिल ग्रे माउस है, ग्रे कलर का एक चूहा है, और उसके पास क्या है? एक लिटिल येलो डॉग है, येलो कलर का एक डॉग है, और एक लिटिल रेड वैगन है, एक छोटी सी लाल कलर की वैगन है, गाड़ी है, और असली में दिखने वाला और सच में दिखने वाला और एक छोटा सा पेट ड्रैगन है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेंजा में करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें एक बेलिंडा है और एक बिल्ली का बच्चा है, एक ग्रे कलर का माउस है और एक येलो कलर का डॉग है, और एक क्या है? पेट ड्रैगन, और उन सब के पास एक रेड कलर की वैगन है। अब हम सेकंड स्टेंजा को पढ़ते हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard। और सेकंड स्टेंजा में हमें उन कैरेक्टर्स के नाम बताए जाते हैं, और नाम क्या बताए जाते हैं? वो जो छोटी सी ब्लैक कलर की बिल्ली थी उसका नाम क्या था? इंक, और वो जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम क्या रखा गया था? ब्लिंक, और वो जो येलो डॉग था वो इतना शार्प था, इतना तेज था मस्टर्ड की तरह, तो इसका नाम क्या रखा गया था? मस्टर्ड। और वो जो ड्रैगन था वो एक कावर्ड था, वो कायर था, वो डरपोक था, इसलिए जो बेलिंडा थी उसे क्या पुकारती थी? कस्टर्ड। उसका नाम क्या रखा गया था? कस्टर्ड रखा गया था। अब हम तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really or truly or dragon on his toes। तो तीसरे स्टेंजा में हमें ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और हीरो भी है। तो वो कैसा था? वो जो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था उसके पास क्या थे? बिग शार्प टीथ थे, उसके बड़े बड़े तेज दांत थे, और क्या थे? स्पाइक्स थे उसके ऊपर। उसकी जो पीठ थी उसके ऊपर क्या निकले हुए थे? कांटे से निकले हुए थे, स्पाइक से निकले हुए थे, तो उसके पीठ पर क्या थे? स्पाइक्स थे। और जो स्केल्स थी और पपड़ियां थी अंडरनीथ, मतलब उसके जो पेट था उसके ऊपर क्या बनी हुई थी? पपड़ियां। पपड़ियां जैसे कि सांप के ऊपर बनी होती हैं, स्केल्स बने होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसके ऊपर भी स्केल्स बने हुए थे। और उसका जो माउथ था, मुंह था, वो एक फायर प्लेस की तरह था, उसमें से आग निकलती रहती थी, इसलिए उसको फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है। और उसकी जो नोज थी वो चिमनी की तरह थी, मतलब उसकी नोज में से धुआं निकलते रहता था, इसलिए उसे क्या कहा गया है कि उसकी जो नोज थी वो चिमनी की तरह थी। और असली में और सच में दिखने वाले डैगर्स थे। डैगर्स हम किसको बोलते हैं? जो खंजर्स को। खंजर्स थे उसके टोस पर। टोस मतलब उसके जो नेल्स थे वो ऐसे थे जैसे कि कोई डैगर्स हो, जैसे कि कोई खंजर हो। और अब हम फोर्थ स्टेंजा को पढ़ते हैं। बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage। जो बेलिंडा थी वो इतनी बहादुर थी जैसे कि कोई ग्रुप होता है भालुओं का, बैरल्स फुल ऑफ बियर्स, इतनी उसमें ताकत थी। और जो इंक और ब्लिंक थे वो क्या कर सकते थे? वो चेस कर सकते थे लॉयन को। कहां से चेस कर सकते थे? स्टेयर से। जैसे कि किसी सीढ़ियों पर लॉयन आ जाएं तो इंक और ब्लिंक उनको खदेड़ सकते थे, उनको वहां से भगा सकते थे पीछा करके, इतने वो बहादुर थे जो इंक और ब्लिंक थे। जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो इतना बहादुर था जैसे कि कोई टाइगर होता है रेज में। रेज हम बोलते हैं एंगर को।
जब किसी टाइगर को गुस्सा आ जाए, जितना वो खतरनाक उस समय होता है उतना खतरनाक कौन था? वो डॉग मस्टर्ड था। लेकिन जो कस्टर्ड था, वो ड्रैगन था, वो हमेशा रोते रहता था, चिल्लाते रहता था कि उसे क्या चाहिए? एक नाइस, एक अच्छा सा केज चाहिए, सेफ केज चाहिए, एक ऐसा पिंजरा चाहिए जहां पे वो सेफ रह सके, क्योंकि वो कायर था और वो पिंजरे की डिमांड किया करता था, केज की डिमांड किया करता था और उसी में रहना चाहता था। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio Cowardly Dragon. जो बेलिंडा थी, वो उस ड्रैगन को टिक्कल करती थी, उसे गुदगुदी करती थी और उसे ऐसे टिकलिंग करती थी, बिल्कुल अनमर्सीफुल तरीके से, अनकाइंड तरीके से, बिल्कुल भी दया नहीं करती थी। और जो इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड थे, वो रूडली उसे क्या बुलाते थे? बड़े गलत तरीके से उसे परसिवल कहते थे। और एक्चुअली में परसिवल कौन था? एक किंग ऑथर थे और उनका जो वॉरियर था वो परसिवल था, बहुत ही ताकतवर था। तो जानबूझकर उसे परसिवल कहते थे, सार्केस्टिकली उसका मजाक उड़ाते हुए उसे परसिवल कहते थे। और वो जो सब क्या करते थे? बैठ जाते थे हंसते हुए उस लाल गाड़ी में बैठकर, रेड वैगन में बैठकर ड्रैगन पर हंसा करते थे। तो अब हम नेक्स्ट सिक्स स्टेंजा को पढ़ते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा गिगल करती थी, वो तेज तेज हंसती थी, इतने जोर से हंसती थी उस ड्रैगन पर कि पूरा घर जैसे हिलने लग जाता था, इतनी जोर जोर से वो हंसती थी उसका मजाक उड़ाते हुए। और जो ब्लिंक था वो कहता था वीक। वीक क्या होता है? जो गिगलिंग होती है माउस की, जो माउस हंसता है तो ऐसी आवाज करता है। इंक और जो मस्टर्ड थे वो बड़े ही रूडली उससे उसकी एज पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, उसका मजाक उड़ाते हुए पूछते थे। और जो कस्टर्ड था उस समय वो रोता था, वो रोते हुए यही कहता था कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, मुझे एक पिंजरा चाहिए जिसमें मैं सेफली रह सकूं, क्योंकि वो कायर था। सडनली सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच cried Ink, and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक क्या हुआ? उन सब ने एक बहुत ही नास्टी साउंड को सुना, बहुत ही बुरे, बहुत ही खराब आवाज को सुना। जो मस्टर्ड था वो ग्राउल करने लगा, गुर्राने लगा और सब इधर उधर देखने लग गए। जो इंक थी वो बोली म्याउच। म्याऊ उसकी आवाज को बोलते हैं बिल्ली को, और आउच मिक्स करके उसने बोला म्याउच, जो इंक थी। और जो बेलिंडा थी उसने क्या कहा? ऊ, क्योंकि वहां पे एक पायरेट आ गया था। पायरेट हम किसको बोलते हैं? एक समुद्री डाकू को बोलते हैं। तो वो वहां पर एक पायरेट आ गया और वो कहां से क्लाइम करके आया, कहां से चढ़कर आया? विंडा से। यहाँ पे विंडो की जगह विंडा लिखा गया है ताकि वो बेलिंडा के साथ राइम कर सके। और जो पायरेट था वो विंडो में से क्लाइम करके वहां पर उनके घर में आ गया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. और वो जो पायरेट आया था उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल थी, उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल थी, और उसने अपने दांतों के बीच में एक कटलास, जो चमकता हुआ कटलास था, जो एक खंजर था, वो दांतों के बीच में पकड़ा हुआ था, भींच कर पकड़ा हुआ था। और उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड थी, वो ब्लैक थी, और उसकी एक जो लेग थी वो वुड की लगी हुई थी, लकड़ी की लगी हुई थी, आर्टिफिशियल लगी हुई थी। और ये बात बिल्कुल साफ थी, जो पायरेट था वो किसी का भी भला नहीं चाहता था, वो बहुत ही बुरा इंसान था। बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of household and the little mouse blinked strategically mouse hold. अब उस पायरेट को देखकर सब ने कैसा रिएक्ट किया? जो बेलिंडा थी वो तो पेल हो गई, उसका जो रंग था पीला पड़ गया और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प कि कोई मेरी हेल्प करो। और जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो फ्लड कर गया, वो वहां से भाग गया, एक डरी हुई चीख निकालते हुए वो वहां से भाग गया। और जो इंक थी वो ट्रिकल कर गई, धीमी चाल से वो कहाँ पे चली गई? उस हाउस होल्ड के, उस घर के बॉटम पे वो चली गई। और जो लिटिल माउस ब्लिंक था वो पूरी प्लानिंग के साथ माउस होल्ड हो गया,
मतलब अपनी बिल में वो घुस गया, बिल में छुप गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, snorted like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squam, he went at the pirate like a robin at a worm. उस समय जब सब डर गए थे तो कस्टर्ड ने क्या किया, एक जंप लगाया, ऐसे जंप लगाया स्नॉटिंग करते हुए, एक इंजन की तरह आवाज निकालते हुए उसने जंप लगाया और उसने क्लैश किया, उसने पटका अपनी टेल को, ऐसे पटका जैसे कि किसी आयरन को, किसी लोहे को पटका जाता है डंजन में। डंजन हम किसे बोलते हैं, किसी तह खाने को। जैसे कि अंडरग्राउंड पहले सेल्स हुआ करते थे, तह खाने हुआ करते थे, उनके दरवाजे आयरन के हुआ करते थे और जोर से पटका करते थे, उन दरवाजों में से आवाज आया करती थी। बिल्कुल वैसी ही आवाज आई जब उसने अपनी पूंछ को, टेल को जमीन से पटका, और फिर कई तरीके के साउंड आने लगे, क्लैटर, क्लैंक, जेंगलिंग, ये सब जो मेटलिक साउंड थे वो आने लगे। और वो जो ड्रैगन था मूव करता हुआ साइड टू साइड, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, स्क्विम होता है ट्विस्ट करना, मुड़ना, वो वैसे मुड़ते हुए आने लगा और आवाजें करते हुए आने लगा। उसने पायरेट के ऊपर ऐसे अटैक किया, उस समुद्री डाकू के ऊपर ऐसे अटैक किया जैसे कि जो रॉबिन बर्ड होती है किसी वार्म को पकड़ने के लिए, किसी कीड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है ऊपर से, बिल्कुल वैसे ही जो कस्टर्ड था उसने उस पायरेट पर अटैक कर दिया। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. जो पायरेट था वो शॉक्ड हो गया और वो शॉक्ड होकर बेलिंडा के ड्रैगन को देखने लग गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उस पायरेट ने पिया, गल्प किया कुछ ग्रोक को। ग्रोक क्या होती है, रम होती है, शराब होती है। वो उस समय अपनी शराब की उसने फ्लैगन को निकाला। फ्लैगन क्या होता है, जो फ्लास्क होते हैं मेटल के, जो शराब के लिए होते हैं, तो उसने उस फ्लैगन को, उस फ्लास्क को निकाला अपनी पॉकेट से और उसमें से कुछ शराब, कुछ रम वो गल्प कर गया, वो पी गया। फिर उसके बाद उसने 2 बुलेट्स को, 2 बुलेट्स को फायर किया, 2 गोलियां चलाई, लेकिन वो जो बुलेट थी वो हिट नहीं की, वो जाकर नहीं लगी कस्टर्ड को। और उसके बाद कस्टर्ड ने क्या कर लिया, निगल लिया, गोबल्ड अप कर लिया एवरी बिट मतलब उसको पूरा पूरा का पूरा खत्म कर दिया और पूरा का पूरा उसको अपने अंदर निगल गया, उस पायरेट को। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee and gyred around the dragon that ate the pirate। जो बेलिंडा थी वो बहुत खुश हो गई और उसने खुशी में क्या किया, एम्ब्रेस कर लिया, गले से लगा लिया कस्टर्ड को, और जो मस्टर्ड था वो लिक करने लग गया, वो प्यार से चाटने लग गया कस्टर्ड को। किसी ने भी मौन नहीं किया, किसी ने भी दुख नहीं किया उस पायरेट के मरने का। इंक और ब्लिंक तो खुशी से नाच पड़े, वो खुशी से गायरेट करने लगे, गोल गोल घूमने लगे, उस ड्रैगन के आसपास गोल गोल घूमने लगे नाचते हुए। सब बहुत ज्यादा खुश थे कि उस ड्रैगन ने उस पायरेट को मार दिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered, and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन उस पायरेट के मरने के बाद वो जो मस्टर्ड था वो क्या बोला, मैं 2 गुना ज्यादा बहादुर होता अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हो गया होता, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो गया होता। बस मैं कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो मैं तो 2 गुना ज्यादा बहादुर था। और इंक और ब्लिंक भी बोलने लगे, वो क्या कहने लगे कि हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर हैं। लेकिन कस्टर्ड क्या कहने लगा, हाँ मैं आपके साथ एग्री हूँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ, हर कोई मेरे से ज्यादा बहादुर है, ब्रेवर है, मैं इस बात को मानता हूँ। बड़े ही पोलाइटली उसने ये बात मान ली कि तुम सब बहुत ही बहादुर हो और मैं उतना बहादुर नहीं हूँ। वो बिल्कुल हम्बल था, बड़े ही प्यार से कह रहा था, हाँ तुम बहादुर हो, मैं बहादुर नहीं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really or truly little pet dragon। जो बेलिंडा है अभी भी रहती है, स्टिल मीन्स अभी भी, वो अभी भी रहती है उसी वाइट घर में अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ और उस ग्रे माउस के साथ और लिटिल येलो डॉग के साथ, अभी भी वहां पे रहती है। और उनके पास वो रेड कलर की वैगन भी है और वो रियली में, असली में दिखने वाला पेट ड्रैगन भी है।
Belinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage. बेलिंडा आज भी उतनी बहादुर है जैसे कि कोई ग्रुप हो बियर्स का, भालुओं का, आज भी वो उतनी ही ताकतवर है। इंक और ब्लिंक आज भी लॉयंस को चेस कर सकते हैं स्टेयर से। मस्टर्ड आज भी उतना बहादुर है जितना कि कोई टाइगर होता है रेस में, गुस्से में। लेकिन कस्टर्ड आज भी क्राई करते रहता है, रोते रहता है, चिल्लाते रहता है कि उसे क्या चाहिए, एक नाइस सेफ केज चाहिए, एक पिंजरा चाहिए जिसमें वो सेफ रह सके। तो स्टूडेंट्स एक बात और, इस पूरी पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो AABB है। जैसे कि ये हाउस, वो किससे राइम करता है? माउस से, हाउस और माउस। और ये वैगन और ड्रैगन, यही राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में यूज की गई है, AABB। जैसे कि ये इंक, और इंक के साथ राइम करता है ब्लिंक, और मस्टर्ड के साथ क्या करता है? कस्टर्ड। ऐसे ही टीथ, अंडरनीथ, नोज, टोस, इस तरीके से पूरी पोएम में जो राइमिंग स्कीम है यूज की गई है, और वो राइमिंग स्कीम AABB है। तो इस पोएम में हमने देखा कि वो जितने भी कैरेक्टर थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेव समझते थे, और वो जो कस्टर्ड था, वो जो ड्रैगन था, वो अपने आप को कायर समझता था, और सब उसका मजाक भी उड़ाया करते थे कि वो क्या है? कायर है, कावर्ड है। लेकिन जब एंड में बहादुरी की, ब्रेवरी की जरूरत पड़ी, तो वो किसने दिखाई? वो उस कस्टर्ड ने ही दिखाई। तो इस पोएम से हमें ये भी लेसन मिलता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है।